मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस का वीडियो नंबर 12 है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज की साइडवेज मार्केट को कैसे ट्रेड किया जा सकता था, मैंने कैसे ट्रेड किया और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, कल का हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से पहचानते हैं इस तरह के रेंजिंग मार्केट को, कि मार्केट कैसे कब रेंज होने वाला है या फिर वो आगे चल के किस तरह की ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है, कैसे हम स्कैल्प या ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और आज मार्केट लगभग 130-140 पॉइंट गैप अप खुला है और आप देखिए तो एक नॉन ट्रेंड बार में क्लोज हुआ है, ऊपर जाके लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो आज जो ट्रेड हुआ है ना, आप देखिए तो एक बड़ा सा गैप अप मिला है और गैप अप के बाद मार्केट एक छोटी सी रेंज में क्लोज हुआ है। तो आज बुल्स ने और बेयर्स ने, बुल्स तो ऊपर लेके लेके गए, लेकिन जो ऊपर जाने के बाद डिसीजन नहीं हो पाया कि मार्केट को जाना किधर है। तो आज जो सिचुएशन बन रही है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बन रही है ये, क्योंकि कल के दिन में ये डिसाइड होगा कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसको आइलैंड पैटर्न भी बोला करते हैं। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये पैटर्न आपको दिखेगा चार्ट पे। आप देखिए कुछ कुछ सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ मिलेगा, आपको ये दिख रहा होगा। एक पैटर्न ये दिख रहा है सिमिलर सिमिलर थोड़ा सा उसी लहजे का ये भी है। और ये देखें तो बहुत छोटा सा कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो ये नॉन ट्रेंड बार है। और ये इंटरेस्टिंग होगा कल किधर मार्केट ट्रेड करता है। जिधर भी ट्रेड करेगा एक बड़ा ट्रेड मिलेगा, चाहे ऊपर की तरफ या चाहे नीचे की तरफ। तो आइए चलते हैं पहले 5 मिनट के चार्ट पे और हम देखते हैं कि हम आज को कैसे ट्रेड कर सकते थे। और दोस्तों, जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम में ऐड हैं उनको तो पता होगा कि कैसे कैसे मैंने ट्रेड किया है और मैंने अपनी ट्रेड की सारी डिटेल ट्विटर पे भी डाल रखी है। तो अब देखिए हमारा कल का डिसीजन क्या था कि मार्केट, हमारा डिसीजन यहाँ पे था कि भाई यहाँ से ऐसे खुलता है, ऊपर खुलता है इसके तो हम लेंगे, वो वॉटेवर जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमने ये एज्यूम नहीं किया था कि मंडे को मार्केट 130-40 पॉइंट ऊपर जाके खुलेगा। तो हमने उसका डिसीजन नहीं किया था कि इतना ऊपर अगर खुलता भी है ना, तो उस टाइम पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस तरह ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन इन जनरल अंडरस्टैंडिंग में आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी जनरली बहुत ज़्यादा चलता है तो 150-200 पॉइंट की रेंज में चलता है। 200 पॉइंट या 300 पॉइंट कभी महीने में एक बार चलता है। लेकिन एवरेज अगर देखें तो निफ्टी में ऊपर अप की मूवमेंट या डाउन की मूवमेंट 150 से 160-170 पॉइंट के आसपास की होती है। तो आप खुद सोचिए, अगर जब मार्केट 150 पॉइंट 130 पॉइंट ऊपर पहले से ही खुल रहा है तो और कितना ऊपर जा सकता है? 40 पॉइंट 50 पॉइंट और जा सकता है, क्योंकि 300 पॉइंट वाली रैली डेली नहीं मिलेगी आपको, बजट के दिन मिलेगी, इलेक्शन के दिन में मिलेगी। लेकिन रेगुलर डेज में एक जो निफ्टी की मूवमेंट होती है वो 150 से 200 पॉइंट के बीच में रहती है। ये सब आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो सुबह सुबह टेलीग्राम में भी मैंने यही बोला था कि मार्केट इतना ऊपर खुल रहा है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ऊपर खुलने के बाद हमारे पास ऊपर जाने की कोई जगह ज़्यादा बचती नहीं है। 150 पॉइंट ऊपर खुला है तो हार्डली 20-30-40 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसमें लॉन्ग भी नहीं बनता है और मार्केट बुलिश है तो शॉर्ट भी नहीं बनता है। तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, ये मैंने बोला था। तो जब मार्केट खुला, लेट्स से, अब आपने सुबह देखा होगा कि मार्केट यहाँ पे खुल गया, ठीक है, ये पहली पॉइंट पे यहाँ पे खुल गया, 150 पॉइंट ऊपर यहाँ तक गया। तो अब आप कहाँ लोगे? अगर आप यहाँ खरीदते भी हो, मान लीजिए इसका ऐसे लगा के, तो आपके पास 20-30 पॉइंट और है ऊपर जाने को, तो आपकी ट्रेड नहीं बनती। उसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे भी आ जाता है, तो आपको नहीं पता अभी कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, यू जस्ट वेट। लेकिन जब मार्केट दोबारा जाके यहाँ से वापस होना शुरू हो जाता है तब आपको रेंज मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ से एक नीचे का स्विंग लो मिल जाता है, ऊपर का स्विंग हाई मिल जाता है। जैसे ये दोनों मिले मुझे, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, तो इतना आइडिया लग गया कि भाई अब यहाँ से ये मार्केट रेंज में आने वाली है। एंड जब मार्केट रेंज में आ गई, आपको 3 एक्सट्रीम मिल गए। ऊपर का एक पॉइंट ये रहा, एक स्विंग हाई, दूसरा स्विंग हाई, ये स्विंग लो, तो आपको ये बीच की एक 60 पॉइंट की रेंज मिल गई। जब ये रेंज मिल गई तो समझ में आ गया कि अब मार्केट जो है इसी रेंज में ट्रेड करेगा। और ये इसका फोटो भी मैंने स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था कि इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, बाय लो सेल हाई, इस टेक्निक से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा पहला ट्रेड इस बार के आसपास में था और लॉजिक ये था कि भाई ये अगर रेंज में ट्रेड कर रहा है तो हमें यहाँ नीचे तक की एक ट्रेड मिल जाएगी। जब ये नीचे आता है इस वाली बार पे, मैं यहाँ पे पुट से एग्जिट होता हूँ, मैं कॉल में एंटर करता हूँ। और इतना स्लो मार्केट मूव कर रहा था आज, इतना स्लो मार्केट मूव कर रहा था कि मैं यहाँ आते आते बोर हो गया
और कोई लॉजिक नहीं था, बार्स बहुत स्लो छोटे बन रहे थे, इसमें जो बुल्स थे इसमें कोई दम नहीं दिख रहा था। मैं बोर हो के 1 घंटे बैठ के मैं निकल गया वापस। उसके बाद ये फॉल आया और ये फैग एंड का फॉल था बिल्कुल। मार्केट जब बंद हो रहा था उस टाइम के 3 बजे के आसपास का फॉल आया। तो ये तो खैर मिस हो गया था मुझसे, बट मैं L2 लो पे इस वाले कैंडल में मैंने एंट्री करी थी पुट की, तो अज्यूमिंग कि भाई यहाँ से एक शायद नीचे को फॉल मिल सकता है हमें, जो कि नहीं मिला। यहाँ से वापस आए फिर से उसी रजिस्टर इसी लाइन से वापस फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ओवरऑल ये जो ट्रेंड मार्केट होती है इनमें पैसा, ये जो रेंज मार्केट होती है इसमें पैसा बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि मार्केट क्या करता है ऊपर नीचे छोटे से पॉइंट में बहुत स्लोली विदाउट एनी मच ऑफ वोलेटिलिटी इसी के अंदर ऊपर नीचे करता रहता है। तो जब भी कभी आपको मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन बहुत ज़्यादा खुलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर वो रेंज में फंस जाता है जाने के बाद। तो ऐसे मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही ट्रेड करना होता है। ट्रेंडिंग मूव ऐसे मार्केट में नहीं मिलता है बहुत बड़े गैप और गैप डाउन के बाद। भाई मार्केट 150 पॉइंट पहले ऊपर चला गया है या 150 पॉइंट पहले ही नीचे गिर गया तो और कितना नीचे लेके जाओगे? 500 पॉइंट तो जाने वाला नहीं है, या 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे है, तो पहले ही चला गया तो वो ट्रेंडिंग ऐसे मार्केट को या तो छोड़ दो या फिर उसमें स्कैल्पिंग ही कर सकते हो आप ऊपर या नीचे। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था लोगों को कि भाई कैसे ट्रेड करना है, मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। आई हैव शोन ऑल दो स्टफ देयर। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया, अब हम कल क्या कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे ना तो आपको याद होगा ये सिचुएशन पहले भी बन चुकी है। करीब 1 हफ्ते पहले भी सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिला था। आप किसी वीडियो में दिखेगा, आपको एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, लेकिन अब करना क्या है कि आप देखिए मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद से एक ये 50-60 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कोई लॉन्ग कर रहा है, कोई शॉर्ट कर रहा है, फिर कोई लॉन्ग कर रहा है, फिर शॉर्ट हो रहा है, लॉन्ग शॉर्ट यही चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर दोनों बैठे हुए हैं। बहुत लोग इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर चला जाएगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, बहुत लोग इस चक्कर में बैठे इसके नीचे गिरेगा तब मुझे फ़ायदा हो जाएगा। दोनों बायर और सेलर इस एरिया के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है इसको, और जिधर का भी मूव आएगा वो तेज़ मूव आएगा, जैसे कि मैंने डेली चार्ट में बताया, आइलैंड पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट पे। अब वो बताएगा कि भाई जिधर का मूव आएगा एक तेज़ मूव हमें मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं और बहुत सारे लोगों को एक एसएल ये बना हुआ है, एक एसएल ये बना हुआ है। तो अगर कल को मार्केट जहाँ पे है 18,601 पे ही खुलता है तो हमें क्या करना है? 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप चुपचाप बैठिए, जैसे आज पूरे दिन आप बैठे रहोगे, चुपचाप शांति से बैठिए। अगर आप पुराने ट्रेडर हैं तो पहली ट्रेड क्या हो सकती है कि भाई सपोर्ट पे है ना, रेजिस्टेंस पे बेच देना, रेजिस्टेंस पे बेच देना, नीचे आके ख़रीद लेना। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला तो चलेगा अगर यहीं खुलता है तब। लेकिन यहाँ खुलने के बाद अगर नीचे आता है ना तो देयर वुड बी अ शॉर्ट। ये जो एरिया देखो, अब यहाँ पे एक बार डिफेंड हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ, 2-3 बार यहाँ पे हुआ, तो ये एसएल है लोगों का। दिस इज स्टॉप लॉस फॉर मेनी ऑफ द पीपल। अगर यहाँ से आके नीचे गिरता है ना, यहाँ से आके नीचे शुरू होता है तो आपको इमीडिएटली 18,500 के टारगेट, एक तेज़ी की मूव मिलेगी और 18,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं नीचे की तरफ आने के। सिमिलरली अगर ऊपर की खुलता है, क्योंकि ऊपर अब जो है 18,641 के ऊपर जो डे हाई की रेंज ये बनी हुई, इस रेंज के ऊपर जाता है जब, तो क्या होगा कि आपको फिर से वही 150 पॉइंट की मूव ऊपर की तरफ मिल सकती है, क्योंकि अभी मार्केट तो वहाँ तक के लेवल के लिए ऊपर जा सकता है। अगर इस यहाँ चलता हुआ ऊपर जाता है तब, यहाँ जाता है, यहाँ जैसे यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट खुलता है, यहाँ से आता है नीचे गिरता है, आपकी इस रेंज के नीचे शॉर्ट बन जाती है, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे चूँकि रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे वेसल होंगे, यहाँ पे रुकता है, थोड़ी देर वेट करता है, फिर ऊपर निकलता है तो यहाँ से लॉन्ग बनता है। ये उस केस में जब फ्लैट खुलता है। गैप डाउन खुलता है 18,500 के आसपास, इस लाइन के आसपास खुलता है तो ऑब्वियसली यहाँ से तो लॉन्ग करना है, ठीक है। और गैप अप खुलता है, अब कितना गैप अप खुलता है नहीं पता, लेकिन अगर इसके ऊपर भी खुलता है ना और यहाँ के सब, तभी हमारे सपोर्ट का काम करेगा ये 18,641 वाला एरिया। अगर गैप अप खुलता है और इसके आसपास आता है, यहाँ रुकता है, तो हमें शॉर्ट करने की जल्दी नहीं होगी, हम वेट करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करता है फिर हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो 3 सिचुएशन है हमारे पास। गैप डाउन होता है तो हम बाई करेंगे, लॉन्ग करेंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे गिरता है हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ रुकता है हाई के आसपास में, फिर ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग करेंगे 50-60 पॉइंट ऊपर टारगेट के लिए। गैप अप खुलता है, वेट यहाँ पर रुकता है, टाइम स्पेंड करता है, थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ये जो यहाँ के बुल्स हैं, यहाँ पे और बुल्स इकट्ठे होते हैं, उसके बाद ये पुश करेंगे तब फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। ये 3 सिनेरियोज़ हैं, इसको हम कल ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।